हेलो एंड वेलकम फ्रेंड माय न्यू वीडियो। दिस इज इंग्लिश ग्रामर वीडियो ऑफ 3 पार्ट। आज हम इस वीडियो में इज़-एम-आर सीखने वाले हैं। एंड इज़-एम-आर स्टार्ट करने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है वेयर इज यूज इज़-एम-आर, मतलब इज़-एम-आर को यूज़ कहाँ करते हैं, इसको कहाँ यूज़ करते हैं, एम को कहाँ यूज़ करते हैं और आर को कहाँ यूज़ करते हैं। तो बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं इसके, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मीन्स सिंगल, जैसे आपने बहुत लोगों को सुना होगा आई एम अ सिंगल गर्ल और सिंगल बॉय, सुना ही होगा। प्लूरल की बात करते हैं एक से ज़्यादा, मतलब बहुत सारे लोग। तो सिंगुलर के साथ इज लगता है और आई के साथ हमेशा एम लगता है, ये फिक्स है, एम लगेगा आई के साथ। और आर लगता है प्लूरल। तो हम बात कर रहे थे प्लूरल। प्लूरल होता क्या है, मतलब एक से ज़्यादा, जैसे एक से ज़्यादा लड़के, एक से ज़्यादा लड़कियाँ, एक से ज़्यादा स्कूल। तो ये हो गया प्लूरल। प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा और सिंगुलर मतलब एक सिंगल। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली एक सेंटेंस यानी वाक्य में 3 चीज़ें होती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो बात करते हैं व्हाट इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज हु इज परफॉर्म और वर्क, मतलब जो काम को करता है। एग्जाम्पल, जो काम को करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, काम करने वाला करता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, घर जॉब पे कौन जाता है, तो जो जॉब पे जाता है वही करता होगा। जैसे पापा जॉब पे जाते हैं, जैसे माई फादर इज गो एट वर्क प्लेस, मतलब काम पे जाते हैं। तो सब्जेक्ट कौन हो, पापा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्क क्या होता है, सहायक क्रिया, ये सब्जेक्ट के बाद आती है। ये चीज़ हम आगे से आगे जानेंगे। सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब में हमारा हो गया इज एम आर, ये सारी हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट जो लास्ट जिस पे काम या जिस पे असर पड़ता है। आगे चलते हैं। मोस्टली वर्क को 2 पार्टों में डिवाइड कर रखा होता है, बी और बी। बी मतलब हेल्पिंग वर्ब और मॉडल। हेल्पिंग वर्ब और मॉडल 2 पार्टों में वर्ब को डिवाइड कराता है, बी की फॉर्म में और मॉडल वर्ब में। बात करते हैं आज हम बी सीखेंगे। बी का मतलब बी की फॉर्म में हो जाती है, 3 चीज़ आती है, इज, एम, आर, वॉज, वॉर, हैज, हैव, हैड, विल, सेल। ये पहला हो गया। दूसरा होता है डू, डू और डिड। तीसरा होता है बी की हैव, हैज, हैड। तो आज हम बात करेंगे बी की, वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब। और जो मॉडल रहेगा ही ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं उसे और मॉडल भी कहते हैं। ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो मॉडल वर्ब में क्या होता है, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, ये सारी चीज़ें होती है मॉडल। तो आज हम सिर्फ बी की बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की। दोनों ही हेल्पिंग वर्ब होती है पर हम बी की बात करेंगे। तो आगे चलते हैं। जैसे जिन वेयर इज यूज इज एम आर, तो दोस्तों जान लेते हैं इज एम आर का यूज कहाँ कहा जाता है। हिंदी के वाक्य में जब वाक्य के अंत में है, हूँ, है होता है तो हम इज एम आर का यूज करते हैं। जैसे मैं आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, यू आर अ गर्ल, यू आप एक लड़की हो। तो ऐसे इन हिंदी के वाक्यों में है, हूँ, है, तो इज एम आर का यूज करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंस। सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। ही इज़ माई फ्रेंड, तो आप देखते हो तो पहले आया सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट के रूप में, हेल्पिंग वर्ब में इज आ गया और माई फ्रेंड, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अगला देखते हैं, यू आर ब्यूटीफुल गर्ल, ये सिंपल सब्जेक्ट है, सिंपल सेंटेंस है मतलब। तो यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, आर आर हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब और बाकी का जो ऑब्जेक्ट है वो हो गया ब्यूटीफुल गर्ल। पंकज इज रिच बॉय, पंकज, जो पंकज क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट के बाद इज क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब, और बाकी का जो बचा ऑब्जेक्ट है ये है रिच बॉय, ठीक है, ये सिंपल सब्जेक्ट। तो अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। सी इज नॉट माई सिस्टर, नेगेटिव सेंटेंस में बस नॉट लग जाता है। जैसे सब्जेक्ट आ गया सी, उसके बाद आ गया इज हेल्पिंग वर्ब में, फिर नॉट और उसके बाद पूरा ऑब्जेक्ट। तो यही 3 चीज़ें होती है बेसिकली, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है और सब्जेक्ट सेकंड नंबर पे आता है। तो इसमें देखिए, इज सी योर सिस्टर, तो इज क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब और सी क्या है हमारा सब्जेक्ट, जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और आखिरी में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट योर सिस्टर क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है ये। तो आगे चलते हैं वीडियो में। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है साधारण
नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, और इंट्रोगेटिव हमारा होता है जब हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो लास्ट में क्वेश्चन टैग भी हमारा लगाना जरूरी है, पर इसमें मैंने लगाया नहीं क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा जल्दी हो गया था। तो आगे चलते हैं। तो बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब तो हमें पता है पर्सन पूछा जाता है, और नेगेटिव मतलब नकारात्मक, तो दोनों को प्लस कर लिया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इज पंकज नॉट रिच बॉय, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर पंकज क्या है सब्जेक्ट, फिर नोट आ गया नकारात्मक के लिए नोट, और रिच बॉय ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं, फिर अगला आता है डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड हमारा यूज होता है कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए, तो उसमें वाई का यूज कर रखा है, वाई इज पंकज रिच बॉय, तो क्यों पंकज अमीर लड़का है, तो डब्ल्यू एच वर्ड का डब्ल्यू एच आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, और आखिरी में ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब हम यूज हमारा इज मार्क कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं वॉज वोर। वॉज वोर का मतलब होता है जब किसी वाक्य के अंत में ताए, ता था, ती थी या ती थे मुख्य रूप में आते हैं, तो हम यूज करते हैं हम वॉज वोर का यूज। तो इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं। सिंपल सिंपल मतलब साधारण सेंटेंस देखते हैं। सिंपल सेंटेंस में साधारण में आई वॉज पुअर, मैं गरीब था, इसमें था और इज एम आर में था, प्रेजेंट में हा, और ये पास्ट में है तो था होगा। फिर नेगेटिव में देखते हैं आई वॉज नॉट पुअर, इसमें आई वॉज नॉट हो जाएगा, नोट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट, तो वॉज आई पुअर। तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। ऐसे इंट्रोगेटिव में वॉज आई नॉट पुअर, क्या मैं पुअर नहीं था, और फिर वी आर नॉट रेडी, क्या मैं रेडी नहीं था, मतलब ये इंट्रोगेटिव है, इसमें क्वेश्चन मार्क मैंने लगा रखा है। तो आखिरी में हमारा इसमें आता है डब्ल्यू एच वर्ड, व्हेन वॉज आई पुअर, मैं गरीब कब था, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। व्हेन वर वी रेडी, हम तैयार कब थे, तो व्हेन मतलब डब्ल्यू एच वर्ड, और फिर उसके बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आखिरी में आ गया रेडी, जो हमारा ये है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हम आगे बात करते हैं यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। जिन वाक्यों के अंत में मैं रखता हूँ, रखता था और रखा है का यूज आता है, उसमें हम हैज, हैव, हैड का प्रयोग करते हैं। हैज किसके साथ लगना है और हैव किसके साथ लगना है ये जानते हैं। सिंगुलर के साथ हैज लगेगा और प्लूरल के साथ हैव लगेगा, और आई के साथ भी हैव लगेगा, ये फिक्स है, बदला नहीं जा सकता। तो बात करते हैं सबसे पहले इसमें सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सब्जेक्ट में आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। ही हैज़ अ स्टिक, स्टिक का मतलब होता है छड़ी, उसके पास एक छड़ी है। अब नेगेटिव में बात करते हैं नकारात्मक, आई हैव अ नोट बुक, मेरे पास किताब नहीं है। ही हैड अ नोट स्टिक, ही हैज़ अ नोट स्टिक, उसके पास एक छड़ी नहीं है। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग और आगे आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आता है। तो चलिए देखते हैं, हैव आई अ बुक, तो हेल्पिंग वर्ब में हैव पहले आ गया, सब्जेक्ट में आई आ गया, ऑब्जेक्ट बाद में आ गया। क्या मेरे पास एक किताब है, हैज़ ही अ स्टिक, क्या उसके पास एक छड़ी है। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी आप देख सकते हैं, ये ऐसी है बिल्कुल सेम, जैसा आप सीखते आ रहे हैं, सारा कुछ सेम ही है। तो लास्ट में बात करते हैं हम हैड का यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई चीज़ थी। जैसे सिंपल में लिख रखा आई हैड अ बुक, मेरे पास किताब थी। नेगेटिव में आई हैड अ नोट बुक। इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, हैड आई बुक, क्या मेरे पास बुक थी। हैड आई नोट बुक, क्या मेरे पास बुक नहीं थी। व्हेन हैड आई अ बुक, व्हेन का यूज हम करते हैं किसी टाइम को दिखाने के लिए, मतलब डब्ल्यू एच वर्ड आ गया। डब्ल्यू एच वर्ड किसी पर्सन को पूछने के लिए होता है, हम आगे देखेंगे, अभी बहुत सारी वीडियो आएगी तब देखेंगे। ठीक है हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं विल और सेल का प्रयोग। जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आते हैं फ्यूचर में, उस वहाँ पे हम विल और सेल का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं विल कहाँ यूज होगा और सेल कहाँ पे यूज करा जाता है। सिंगुलर के साथ आई और वी के साथ सेल, और प्लूरल के साथ विल। तो आप देख सकते हैं जैसे सिंपल सेंटेंस में आई सेल गो टू स्कूल टुडे, क्या मैं आज मैं स्कूल जाऊँगा। आई सेल नॉट गो टू स्कूल, आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। नेगेटिव में इंट्रोगेटिव, क्या मैं स्कूल जाऊँगा। सेल आई गो टू स्कूल टुडे,
क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, शैल आई नॉट गो टू स्कूल टुडे, क्या मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। WH वर्ड, वाई शैल आई गो टू स्कूल टुडे, मैं स्कूल क्यों जाऊंगा। वीडियो समाप्त हुई। आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी।